कि संविधान शुरू से ही लचर बना, और जब इसमें पंचायत का नाम नहीं था और गांव का नाम नहीं था तो गांधी बहुत दुखी हुए, और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे उन्हें भी बहुत दुख हुआ निश्चित रूप से। तो उन्होंने जो संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर राव थे उन्हें बुला के पूछा, भाई ये क्या मामला है? गांधी जी बहुत नाराज हो रहे थे, पंचायत का नाम तो बिल्कुल ही तुमने इसमें नहीं रखा। तो उन्हें कहा हाँ ये तो है, लेकिन अब अगर इसे आप सुधार करेंगे, ग्राम स्वराज के आधार पर, पंचायत के आधार पर सारा ढांचा खड़ा करेंगे तो वो नीचे से ऊपर तक ढांचा बिल्कुल नया ढांचा बनेगा, और नया उसमें चुनाव की पद्धति बिल्कुल नई होगी, और ये सारा संविधान बदलना पड़ेगा। जो 3 साल लगे संविधान बनाने में, 3 साल फिर लगेंगे, 3 साल फिर लगेंगे। अब आप जैसा कहिए तो बताएं। तो नेहरू ने भी कहा कि भाई इतना समय तो नहीं है, वो हम दे सकते हैं, और पटेल ने भी कहा भाई अब तो नहीं हो सकता। नहीं, इसका मतलब कि नेहरू की नीयत खराब थी। तत्कालीन बिल्कुल उस समय के जितने नेता थे उनकी नीयत खराब, नीयत खराब ना होती तो वो आ गया होता, उसमें पंचायत और गांव का नाम जरूर आना था, लेकिन वो नीयत तो खराब थी। तो इसके बाद में हुआ ये कि जब ये सारी बात हो गई तो उसमें संविधान में संशोधन वगैरह थोड़ा सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, और नेहरू ने ये कहा, तमाम वावेला हुआ। वो तो संविधान सभा की जो उस वक्त की रिकॉर्डिंग है उससे देखा जा सकता है, इतना असंतोष लोगों ने व्यक्त किया है कि ये सब कैसे होगा, गांव के बिना, पंचायत के बिना, ये सब आपने किया नहीं वगैरह वगैरह। से तो एक एलीट क्लास को ही फायदा होने वाला है, गरीब क्लास का तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये संविधान बिल्कुल बेकार बना। वो सारी चर्चाएं संविधान सभा के रिकॉर्ड में मौजूद है, आज भी अगर देखना चाहें देख सकते हैं। और नेहरू ने ये कहा, सच्चे दिल से कहा कि हो सकता है ये संविधान लोगों की भावना के अनुसार न बना हो सकता है ये संविधान लोगों की भावना के अनुसार न बना हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगली जनरेशन्स इसको ठीक से समझेंगी, पढ़ेंगी और अपनी भावना के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन कर लेंगी। यानी लचरपन वहां से था, कहने का मतलब ये नेहरू ने इस तरह स्वीकार किया कि भाई हो सकता है ये लोगों को समझ में ना आए, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली जनरेशन इसे समझेंगी और अपनी जरूरत के हिसाब इसमें सुधार कर लेंगे। तो लचरपन तो वहीं से था, जिसे आज के मॉडर्न नेता ये कहकर छुपाने की कोशिश करें, अरे भाई संविधान तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसे छूने की जरूरत नहीं है, इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं, संविधान के लिए हम मर मिटेंगे, संविधान में कोई संशोधन नहीं किया। संशोधन की बात तो नेहरू के मुंह से निकल रही थी कि हो सकता है ये लोगों को पसंद ना आए। तो लचरपन तो वहीं से था। तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत इसलिए पड़ सकती। तो अब हम कुछ और बातें करेंगे कि नेहरू की बात। नेहरू की डेथ 1963 में हुई है जहां तक मुझे ख्याल है, और 1962 में जब पंचायत राज मंत्रियों का, पंचायतें नहीं बनी थी लेकिन पंचायत राज वगैरह सरकारी अधिकारी अपने करते रहते थे कुछ ना कुछ, तो पंचायत राज मंत्रियों का और सामुदायिक विकास का जो उनकी योजना थी, उनके मंत्रियों का सम्मेलन नेहरू ने बुलाया था। ये बात है 3 अगस्त 1962 की, तो बुलाया था उन्होंने। तो उन्होंने, नेहरू ने साफ साफ कहा, इतनी ईमानदारी, क्योंकि उन्होंने अनुभव से देखा। उन्होंने कहा कि जो तरीका जो हम लेके चल रहे हैं मॉडर्न डेवलपमेंट का, उससे फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा 1963 में कि हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर, ये नेहरू ने स्वीकार किया, हो सकता है हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर चले आए हैं, और लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज का रास्ता बहुत ठीक था, ऐसा मुझे लगता है। अब भी उस पर सुधार किया जा सकता हो तो सुधार करने की जरूरत है। तो उसी आधार पर नेहरू ने ये कहा पंचायतों के बारे में, हमें या तो हम पंचायतों पर पूरा विश्वास करें, आधा अधूरा विश्वास न करें, या तो उन्हें पूरा अधिकार दें या बिल्कुल अधिकार न दें, इतना करना पड़ेगा। पूरा अधिकार दीजिए या बिल्कुल मत दीजिए, आधे अधूरे अधिकार से काम नहीं चलेगा। ये नेहरू ने भी ईमानदारी से माना, लेकिन नेहरू की बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया। 1975 में इमरजेंसी लगी और उसमें संसद को असीम अधिकार मिल गए, असीम। संसद में ये संशोधन कर दिया इमरजेंसी में, बाकी उसका दूसरे केस को हम नहीं लेंगे, उसमें ये संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी ने कि संविधान का किसी भी प्रकार का संशोधन, कितना भी संशोधन करने का असीम अधिकार संसद को है, और संसद जो भी निर्णय करेगी अच्छे या बुरे, उसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ना कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और संविधान संशोधन करने की असीम शक्तियां हैं, जितना संशोधन करना चाहे संसद ही करेगी और उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, असीम। कुछ भी करे,
कुछ भी करे अच्छा या बुरा, उसको चुनौती नहीं दी जाएगी। इसी पे फूल रहे हैं आज के सारे नेता और उसको बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो लोक स्वराज तो खटाई में वैसे ही पड़ गया है। जब असीम है आपकी सत्ता, संसद की सत्ता, अधिकारियों की सत्ता असीम है, तो लोक स्वराज भी स्वागत। लेकिन इस बीच में नेहरू ने स्वीकार भी किया और नेहरू के ही उत्तराधिकारी भी आए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए, इंदिरा गांधी भी आई, नेहरू के परिवार के ही आई, फिर राजीव गांधी भी आए और विपक्ष के भी लोग आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए। इन लोगों ने इस चीज को क्यों नहीं समझा? नहीं, इनकी नजर ही वहाँ पे नहीं गई। इसको बहुत ही, ये सब एक ही रंग में रंगे हुए थे ना भाई। पाश्चात्य सभ्यता में ही सब रंगे हुए लोग थे। पाश्चात्य सभ्यता के आगे ये ग्राम पंचायत वगैरह के समझने वाले लोग नहीं थे। लेकिन हुआ ये तो 1977 मैंने एक तरह से पूरी तरह से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सही में इसका मतलब कि नहीं चाहती है कि बिल्कुल गांव के लोगों को अधिकार मिले। वो अपना संसद तक ही सीमित रखना चाहती है। अब आया 1977 आया। 1977 में फिर एक अशोक मेहता समिति बनी। उसने ये ग्राम पंचायत के ऊपर उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसने कहा बस देखो, आप विकास के कुछ काम आपने दे दिए हैं पंचायतों को थोड़े बहुत, लेकिन वो काफी नहीं है। विकास के कामों के साथ में स्वशासन का, सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार भी पंचायतों को मिलना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होगा तो ये विकास के काम भी ठीक से नहीं हो सकते, अधूरे रहेंगे। ये उसकी सिफारिश, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 1977। लेकिन किसी ने नहीं माना। अब आया 1992। एक थोड़े दिनों के लिए गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के लिए, थोड़े दिनों के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्रियों की बैठक, वो पंचायतों से ही संबंध था। तो उन्होंने ये कहा, इसमें गुजराल ने, नहीं अब 1992 को पहले लेते। 1992 में राजीव गांधी ने संविधान संशोधन किया और ग्राम सभाओं को और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया। यानी ग्राम सभा में अब लिखा गया कि ग्राम सभा भी एक चीज होती है, पंचायत भी एक चीज होती है और उसको यही अधिकार दिया जाए। यानी कि नेहरू के जो उन्होंने स्वीकारोक्ति थी उसका राजीव गांधी ने पहल किया, सुधार का। थोड़ा बहुत सुधार का पहल किया, थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी लचर पर उसमें था। राजीव गांधी के इरादों में भी लचर पर था, क्योंकि उन्होंने जो पंचायत को अधिकार दिए, जो नया संशोधन किया पंचायत राज में, जो अधिकार देना चाहे गांव को, वो राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया, विधानसभाओं की मर्जी पर छोड़ दिया। 29 विषय तमाम जो गांव से संबंधित थे वो सारे 29 विषय उन्होंने दिए, गिनाए। लेकिन ये कहा, इसमें डाल दिया कि राज्य विधानमंडल जो है उसके माध्यम से ये जाएगा। राज्य विधानमंडल कितना देना चाहेगा, कितना नहीं देना, वो चाहे तो 29 विषय भी दे दे, वो चाहे तो 2 विषय दे दे, 1 दे दे। ये राज्य विधानसभा की जबकि राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था। वो चाहते, वो विपक्ष का भी जरूरत नहीं था। नहीं, वो चाहते उनकी भी नियत अगर, हालांकि लोग कहते कि चलिए मैंने कुछ भी तो उन्होंने दिया, कुछ भी किया, लेकिन उनका भी अगर मैंने दिल साफ रहता है पूरी तरह से 100%, तो वो तो स्पष्ट संशोधन कर देते। वो मतलब ढुल में संशोधन था, नाम कमाने के लिए करने ये कर दिया। लेकिन कुछ मैंने एक तरह से कि भीख रोटी का टुकड़ा, बिल्कुल 29 विषय बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कर देते कि ये ग्राम सभा के खाते में जा रहे हैं, और संविधान में संशोधन करके ये विषय ये जो है ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के खाते में जाएंगे। बात खत्म हो जाती, सारा सब कुछ हो जाता। लेकिन वैसा नहीं करके राज्यों को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो सारा सब हुआ। तो ये 1992 की बात है। 1996 में गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे थोड़े दिनों के लिए। उन्होंने पंचायत वालों की सारी बैठक बुलाई थी और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और मुख्यमंत्रियों से ये कहा कि भाई आप ये पंचायत के अधिकारों को क्यों रोके बैठे हैं अपने राज्यों में, विधानसभा में? ये अधिकार पंचायतों को ट्रांसफर आपको कर देना चाहिए। तो क्या कहा सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा इस विषय में आप बात मत कीजिए, इस विषय में आप बात मत कीजिए, ये राज्य के विधानमंडलों को ही छोड़ दीजिए, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो ये नियत साफ है राज्य विधानमंडलों की। और आज भी पंचायत राज अटका हुआ है राज्य सरकारों में और विधानसभाओं में। विधानसभाएं देना ही नहीं चाहती, चाहे तो विधानसभाएं पूरी तरह से पंचायत को सक्षम बना सकती हैं, सेल्फ गवर्नमेंट दे सकती हैं, सारी बातें उसमें हो सकती हैं। तो हम कहना इसमें यही चाहते हैं कि ये सब जो कुछ भी हुआ कि इसमें, और आज भी ऐसा लगता है कि अधिकारों को देने की बिल्कुल तैयारी किसी की है ही नहीं, और गांव वाले बिल्कुल नालायक हैं, नाबालिग हैं। अब कहना क्या है संसद? तो इसमें संक्षेप में हम जानना चाहते हैं कि इस स्थिति में माने जनता क्या करे, किस तरह से पहल करे कि लोक स्वराज आए?
जनता को पहल, सबसे बड़ी पहल तो ये करनी होगी। अभी तो संविधान संशोधन की बात आएगी। संविधान संशोधन में लोक स्वराज का सारा ढांचा दिया जाएगा, लोगों को क्या करना चाहिए वो सारा बताया जाएगा, जिम्मेवारियां गांव की बताई जाएंगी, ये जिम्मेवारियां आपकी हो सकती हैं, ये अधिकार आपके हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को पहला काम तो ये कि जो हमारे कर्णधार हैं वो संशोधन को हाईलाइट करें कि ये संशोधन होना चाहिए। फिर जनता को समझाएं, जनता के अच्छे अच्छे लोगों को समझाएं, और जनता वो समझे, और जनता समझने के बाद में संसद में ऐसे लोगों को भेजे जो ये संशोधन को समझे हुए हों, तब सारा काम हो सकता है। संशोधनों में होगा ये सारा काम।